ई बुलेटिन या मासिकाचं आपण या प्रकाशन समारंभाचं आयोजन केलेलं आहोत. या प्रकाशन सोहळ्यासाठी उपस्थित असलेले महाराष्ट्रातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दृष्टिकोनातून संपूर्ण समाजाला गतिमान करण्यासाठी ज्यांनी अहोरात्र काम सुरू केलेलं असे आमचे सन्माननीय मित्र ॲडव्होकेट आयुष्मान रविसागरजी डंबारे साहेब, बुद्धिस्ट सेमिनरीचे मुख्य समन्वयक आणि या बुद्धिस्ट वार्ताचे संपादक, प्रसिद्ध साहित्यिक, विचारवंत आयुष्मान सत्येंद्रजी तेलतुंबडे सर, या बुद्धिस्ट सेमिनरीच्या बुद्धिस्ट वार्ताच्या निमित्ताने आपण जी आता त्रिशरण पंचशील ही गाथा घेतलेली आहे असे बुद्धिस्ट सेमिनरीचे संचालक आयुष्यमान सुरेशजी कोंक्षे साहेब आणि या विशेष बुद्धिस्ट वार्ताच्या प्रकाशन समारंभासाठी उपस्थित असलेले सर्व बौद्ध उपासक, उपासिका आणि बुद्धिस्ट आणि रिपब्लिकन बंधू भगिनींना माझा सविनय जय भीम नमोद आहे. आपण एक निश्चित दिशा घेऊन जाण्यासाठी बाबासाहेबांचा दृष्टिकोन समाजापुढे योग्य दिशेने यावा या उद्देशाने आदरणीय सत्येंद्रजी तेलतुंबडे सर आणि आम्ही विचार केला बाकीच्या संचालक मंडळाने, समन्वयकांनी, की आपलं एक ई बुलेटिन म्हणजे मॅगझिन असावं. त्या अनुषंगाने आपण मासिकाची सुरुवात केली आणि दर पौर्णिमेला हे मासिक आपण काढणार आहोत. बौद्ध समाजामध्ये चालणाऱ्या अनेक कार्यक्रमाची माहिती आणि विशेष करून बाबासाहेबांच्या धम्म चळवळीसाठी काम करणारे महाराष्ट्रातील ज्या ज्या संस्था, संघटना आहेत त्यांची माहिती आपण आपल्या धम्म बांधवापर्यंत पोहोचण्याचा आपण पुढे निश्चित केलेला आहे. त्या अनुषंगाने हा पहिलाच अंक आपण आज फाल्गुन पौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला आपण प्रकाशित करत आहोत. अगदी शॉर्ट पिरियडच्या नोटीसवरती आयुष्यमान ॲडव्होकेट रविसागर डंबारे सरांनी आपल्याला वेळ दिला. सूत्र मी सरांकडे देतो. जय भीम नमो बुद्धाय. धन्यवाद बडगे साहब. मराठी मैगजीन आहे आणि अभी अभी डॉक्टर बडगे साहब जो कि चीफ एडिटर है, इस कार्यक्रम की बहुतांश बातें मराठी में होंगी, लेकिन साथ साथ में हमारे जो चीफ गेस्ट है वो बहुत बढ़िया हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में भी उनका कार्य चल रहा है. मैं यहाँ रिक्वेस्ट करता हूँ, मी विनंती करतो कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत महनीय विधिज्ञ डॉक्टर रवि सागर डंबारे साहब, आप आपका प्रकाशीय स्पीच दीजिए. डॉक्टर रवि सागर डंबारे साहब. थैंक यू तेलतुंबड़े जी. बहुत दिन के बाद आवाज सुना. आवाज आ रही मेरी? आ रही आवाज आ रही बोलिए. आ रही है. हाँ, दोपहर में है और डॉक्टर बड़गे साहब का फोन आया. मैंने कहा कि मैं जयपुर में हूँ, ट्रेन में है, हम लोग देख सकते हैं ऐसे. तो एक जहाँ पर बैठा हूँ मैं, तो लाइट भी बराबर नहीं है और मेरे बोलने से एक किलो डिस्टर्ब हो सकते हैं मेरे साथ वाले. तो फिर भी मैंने कहा कि उनको मराठी में कहा की जेव्हा ट्रेन दऱ्याखोऱ्यातून जाईल तर तेव्हा मग माझा सिग्नल कट होऊ शकतो, तर तेव्हा मग सांभाळून घ्यायचं. मग मधामध्ये जॉईन होईल, काही बोलीन, मग तुमचं ऐकायचं
वन वे मी जास्त बोलणं काही बरोबर नाही, कारण त्यावर जे उद्घाटनाच्या संबंधामध्ये उद्घाटन जाहीर करणे आणि शुभेच्छा देणे त्या सगळ्या बाबी त्या आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि प्रस्तावना पर चढ़ा दे और बाद में करीब 2 साल की जिम्मेदारी है, संपादक की जिम्मेदारी ये मुझ पर आन पड़ी। तो करीब 4-5 साल जो है जनता न्यूज़पेपर, उसके सामने नागपुर जनता यह पेपर चला और उसका मैं संपादक था। बाद में एक इनबस ऑर्गेनाइजेशन था, तो जिसका भी मैं 7 लोग जो हम एडिटोरियल टीम में, उसका टीम लीडर था मैं। तो हमको कैसे स्टडी करना पड़ता था और लिखना पड़ता था, और बाबा साहब के बारे में अगर कुछ अगर लिखे, अगर स्टडी करें लिखना, तो दैट वुड बी a mockery upon the society and towards the ideology of Baba Saheb Ambedkar. Therefore, we would have to study much more upon the subject. हमें पढ़ाई करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग ये चाहते थे कि वो जो न्यूज़पेपर जो होता है, तो न्यूज़पेपर नहीं, वो तो व्यूज पेपर है। मेरी आवाज आ रही ना क्लियर? सभी को आ रही है, आ आवाज ना रही मेरी? है, आ रही है, बोलिए। ठीक है। हाँ हाँ। तो जो न्यूज़पेपर है, तो ये जो न्यूज़पेपर है, तो वो क्या होना चाहिए कि वो तो बाबा साहब का व्यूज पेपर होना चाहिए। अभी दुनिया में जो चल रहे हैं न्यूज़पेपर, तो वो व्यूज पेपर जनरली नहीं होते हैं, और अगर व्यूज अगर होए भी, तो पर्टिकुलर कोई कॉमेडी के संबंध में ही वो पेपर चलते हैं। ऐसा बाबा साहब ने जब बुक ने स्टार्ट किया, तो उसके पहले पन्ने पर ही जो है बाबा साहब ने लिखी की कोई आपल्या जाती बांधवाच्या विकासासाठी, उद्धारासाठी ते लोग पेपर चालवतात, ऐसा कहते बाबा साहब मुकनायक में। तो हमारी खबर तो है वो जो है कवर नहीं करते। 21 जनवरी जो है ये बाबा साहब का जो स्टार्ट किया 1920, स्टूडेंट लाइफ थी बाबा साहब की। 6 महीने के बाद जो है बाबा साहब ब्रिटेन में चले गए, मोहल्लों के ऊपर जिम्मेदारी डाल के। तो मैं कंक्लूजन में आऊंगा, ये जर्नलिस्ट जो है क्या कैसा होता है, जर्नलिज्म क्या कैसी होती है, बहुत ज्यादा समय चौथा पिलर भी कहते हैं, और वाकई भी ये चौथा पिलर है। तो डेमोक्रेसी जो है इस मामले में जो देश है हमारा, ये सबसे बैकवर्ड है। क्यों? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, डेमोक्रेसी जो है, तो कास्ट जो होती है एंटी डेमोक्रेटिक होती है, ये बाबा साहब कहते हैं। तो जिसकी वजह से स्वार्थ भाव जो है, उसके सेल्फ सिग्नल, सिर्फ क्या बोलते हैं, हिप्नोटिज्म जो होता है वो कास्ट की वजह से होता है, वो स्वार्थ भाव में जाता है। तो डेमोक्रेसी ने बहुत ज्यादा महत्व दिया। बुद्धा वाज नथिंग, ही वाज डेमोक्रेट, ही वाज प्राइम मिनिस्टर इन द लाइक इन द कैबिनेट, बट ही वाज डेमोक्रेट, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। तो डेमोक्रेसी का जो नंबर है करीब 121 122 नंबर पर लगता है हमारे देश में। अब ये तो भला हो बाबा साहब का कि बाबा साहब ने जो है इस देश का संविधान ऐसा कुछ बना के रखा हुआ है कि यहाँ सबसे ज्यादा जो भयानक स्थिति है डेमोक्रेसी के मामले में, इसके बावजूद भी ये जो देश है, ये इसका इंटीग्रिटी एकदम बराबर चल रही है। हेलो, इस तरीके से नेपाल में कुछ हुआ, म्यांमार में जो हुआ, बांग्लादेश में जो अनरेस्ट हुआ, ये श्रीलंका में जो अनरेस्ट हुआ, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस देशों में मीडिया की वजह से ये सब जो अनरेस्ट हुआ, मीडिया की वजह से। इनसे ज्यादा गड़बड़ियां हमारे इंडिया में है, लेकिन यहाँ पर मीडिया को जिस तरीके से एक बाबा साहब ने जो इंस्ट्रक्शन दिए कंट्रोल, वो कंट्रोल किया गया। तो मीडिया से जो है, मीडिया को अनब्रिडल नहीं रखना चाहिए बाबा साहब के थॉट में। शायद इस रीजन की वजह से अगर मान लो, अगर मीडिया को अगर कंट्रोल कर रहे होंगे
और कुछ लोगों की बातें दबा रहे होंगे, उस बात को थोड़ा सा अलग रखेंगे हम लोग। लेकिन मीडिया की वजह से जो नेपाल में हुआ, मीडिया की वजह से म्यांमार में हुआ, मीडिया की वजह से जो बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, अब सोशल मीडिया की वजह से ये सब हुआ। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो श्रीलंका में, म्यांमार में, नेपाल में, बांग्लादेश में ही नहीं होता। और पाकिस्तान में तो जब सोशल मीडिया नहीं भी था तब भी गड़बड़ चलते रहती थी। ये सब हमारे देश के बॉर्डर को लगे हुए ये सब कंट्रीज है। तो मीडिया जो है वो कितना गड़बड़ करता है हम देख सकते हैं। हमारे देश को लगी हुई है ये देश है। इसके साथ अगर हम इसकी बहुत बड़ी अगर समस्या अगर देखेंगे तो पूरे दुनिया में जैसा भी हमारा जो अगर मान लो डेमोक्रेसी का जो स्टेटस है, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो रैंक है 120 121 जो है इस लेवल है हमारा देश का फ्रीडम ऑफ प्रेस का रैंक है। सीरियस मामला है। लेकिन इंडिया का ये सीरियस मामला के अलावा भी जो है एक सीरियस मामला मैं और एक बोलूंगा कि इंडिया का जो पूरा जो मीडिया है, पर्टिकुलर न्यूज मीडिया और उसके चैनल, वीकली न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सर आवाज 1 लाख सर नेटवर्क नाही, आवाज क्लिअर येत नाही. आवाज नाही आली. हेलो, आवाज येत हेलो, नाही. अब हेलो, नहीं सर, आवाज कट रही है सर. हाँ सर, बोलिए हेलो, बोलिए सर. आपकी आवाज हाँ अब आ रही ना, अब आ रही ना, हाँ, अब आ रही ना, आवाज आ रही है अभी. अब आ रही। हाँ. अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, तो जो पूरा इंडिया के बाहर के जो मीडिया है, इंडिया का मीडिया तो करप्ट है ही, लेकिन वर्ल्ड में जो भी लोग मीडिया लेके चल रहे हैं, अगर चाइना में अगर मीडिया की अगर संख्या अगर पकड़ेंगे तो करीब 2,500-3,000 चैनल्स, रशिया में 2,500-3,000 चैनल, अमेरिका में 2,500 चैनल, और रवांडा, युगांडा, जापान और बाकी भी देशों में अगर, ब्रिटेन में अगर मीडिया, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल जो है, इसकी अगर संख्या अगर हमने लिए तो इसकी वजह से जो है, मीडिया की वजह से अगर पूरी दुनिया अभी ग्लोबल विलेज बन गई है। रिपीट करता हूँ मैं कि पूरी दुनिया जो है ये ग्लोबल विलेज बन गई है। तो मेरा कहना यह है कि ग्लोबल विलेज अगर बन गया है तो इस दुनिया में जो एक इंसान है, डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर, ये सिंबल ऑफ विजडम है। इट इज नॉट सिंबल ऑफ नॉलेज। सिंबल ऑफ विजडम को अभी तक आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहे ये लोग कि बाबा साहब ने जो गुलामी को जो नष्ट किया, गुलामी का कोई भी जो स्वरूप हो या ठिकान जो है, कोई भी लोकल लेवल का प्रॉब्लम हो, तो वो जो प्रॉब्लम होता है वो वर्ल्ड प्रॉब्लम होता है। ऐसे में बड़ी पॉपुलेशन का बड़ी गंभीर, बड़ी ज्यादा भयानक गुलामी और बड़े ज्यादा समय तक की गुलामी दुनिया में, देशों दुनिया में और भी गुलामियां थी, लेकिन भारत की जो गुलामी, जो मानसिक भयंकर गुलामी थी, ऐसा बाबा साहब कहते हैं, तो उस गुलामी को बाबा साहब ने नष्ट किया। तो बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर ज्यादा भयंकर और ज्यादा पीरियड की गुलामी, इसके साथ साथ ऐसी कम्युनिटी की गुलामी जो अनटचेबिलिटी को छोड़ दिया जाए, तो जो भटके मुक्त है, उनकी कंडीशन खराब है, आदिवासी खराब है, इनको भी अगर छोड़ दिया जाए तो एक झटके से जो 21 फरवरी 1948 को बाबा साहब ने 52% आबादी जो ओबीसी है, ये भी ब्राह्मणी धर्म की गुलामी में है, इनको जो डील किया, ये बहुत बड़ी बात है।
ऐसे में बाबा साहब जैसे इंसान को वर्ल्ड का जो मीडिया है, वर्ल्ड के जो थिंकर है, वो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। ऐसे सिंबल ऑफ नॉलेज, सिंबल ऑफ विजडम तो छोड़ दो, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बिग जो समस्या जो है, जो बन बैठी है मीडिया की वजह से, तो दुनिया के जो लोग हैं जिन्होंने इसको मीडिया थ्रू ग्लोबल विलेज जो करा, इसको जो ग्लोबल विलेज जो अगर पास इतना समय लगना चाहिए कि एक इंसान को जो है रिकॉग्नाइज करने को, इस इंसान को रिकॉग्नाइज करने की वजह से दुनिया के लोग दुखी है, दुनिया के लोग दुखी है। उनको दुखों से मुक्ति करने के लिए इस आदमी का मार लेना जरूरी है। तो करप्ट इंडियन मीडिया नहीं है तो पूरे वर्ल्ड का मीडिया जो है ये ज्यादा करप्ट है, जिनको हम लोग इम्पार्शल बोलते हैं, एग्जैक्ट सिंसियर लोग भी नहीं है। तो इनको जो है मैं कभी भी इसलिए नहीं माफ कर सकता कि अगर 5-50 साल में अभी अगर मान लो इन्होंने अगर बाबा साहब जैसे इंसान को, बुद्धिमान इंसान को अगर रिकॉग्नाइज किया, तब भी इतना समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कई साल पहले से ग्लोबल विलेज बन गया है जो मीडिया, पूरी दुनिया जो है पास में आ गई है। तो इस तरीके से मैं जरा कंक्लूजन पर आता हूँ कि बाबा साहब जो है सिंबल ऑफ विजडम है, न्यूज पेपर जो है हमने चलाना चाहिए। आप जो एक अच्छी आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये जो शुरुआत है अच्छी शुरुआत है। आपने जो नाम दिया है वो भी बहुत बढ़िया नाम है। कुछ आर्टिकल जो भी आपने जिन जिन लोगों के छापने के लिए, उसमें जो प्रिंट करने के लिए आपने जो कहा है, तो बहुत अच्छा विजन है। मैं सजेशन दूंगा कि बाबा साहब ने बताए हुए बुद्ध के जो सोशल मैसेजेस जो है, इसी के द्वारा हम आपने जो है ज्यादा इसको कवर करना है। सोशल मैसेजेस जो बुद्ध ने जो दिए हैं, इस तरीके से अगर हम लोग प्रचार करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रचार होगा, ऐसा बाबा साहब कह रहे हैं। कि अनफॉर्चुनेटली जो है बुद्धिज्म का, बुद्ध ने जो सोशल मैसेज दिया है इसके बारे में बुद्धिज्म का प्रचार करेंगे तो इसका प्रचार जो है उत्तर उत्तर ज्यादा होगा, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। अदरवाइज हमारे जितने भी मैसेजेस है, प्रचार का जो स्टाइल तंत्र है 2000 साल से, हम व्यक्तिगत आचरण के जो प्रवचन है, यही ज्यादा प्रवचन हम अगर कहीं तो भी अगर मन में जाके अटकते हैं, जरूरी है ह्यूमन राइट्स है वो, लेकिन फिर भी बुद्ध का सोशल मैसेज द्वारा अगर प्रचार करते हैं तो वो रिलेंटलेस प्रचार होगा, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। हमने कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि बाबा साहब ने दिया हुआ जो धम्मा है हमें, वो नवयान है, हिमयान है। रिपीट करता हूँ कि नवयान, हिमयान, प्रोटेस्टेंट बुद्धिज्म जो बाबा साहब ने हमें जो दिया है, तो सोशल मैसेजेस अगर हम लोग प्रस्तावित करते हैं तो एक भले भले ही पंथ जुड़ गया होगा, तो नवयान, हिमयान, प्रोटेस्टेंट बुद्धिज्म, तो ये जुड़ गया होगा संप्रदाय। लेकिन हमने बाबा साहब की जो सोशल मैसेज के द्वारा ही ये मीडिया चलाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल न्यूज मीडिया जो है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल न्यूज मीडिया, आज यदि बाबा साहब होते तो बाबा साहब ने कभी भी जैसे उस टाइम में जो पेपर चलाए, मुकनायक चलाए, बाबा साहब ने समता, जनता, समता, जनता, वैष्णव भारत और प्रबुद्ध भारत, जब चवन्नी अठन्नी नहीं थी तब बाबा साहब ने एक नहीं, दो नहीं, 5-5 पेपर चलाए। आज यदि बाबा साहब होते तो बाबा साहब ने नेशनल न्यूज मीडिया ओपन किए होते। उस डायरेक्शन में हमें सोचना जरूरी है, क्योंकि व्हाट्सएप एंड फेसबुक से जो भी है, व्हाट्सएप, फेसबुक, वीकली, फोर्टनाइटली, कोई क्वार्टरली और पीरियडिकली, ये ऐसे जो, या ईयरली अगर कुछ मासिक है, ये ऐसे अगर हम लोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा हमें नहीं होगा, ये मैं पहले बता देता हूँ। लेकिन फिर भी आपको शुभेच्छा है कि इसमें जो है हमने जिस साइड में जाना है, कि आज यदि बाबा साहब अगर होते तो आज बाबा साहब ने आपको नेशनल न्यूज, आवाज आ रही ना मेरी? कोई बोले, कोई बताए कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही?
हाँ आ रही सर हाँ आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। तो आज खाली एक 5 मिनट में खत्म हो जाएगा मेरा कंक्लूजन में। तो आज यदि बाबा साहब अगर होते, तो आज बाबा साहब ने कोई भी हालत में जो है इस तरीके का, मतलब कौन सा पेपर वाला मीडिया की बात बोल रहा हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया कर रहे हैं, बहुत एक्सेसिबल है। ये अच्छी बात है, आपका एक जंप जो है थोड़ा सा ऊपर में हो गया है, क्योंकि ये जो मीडिया जो आप जो करने जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी थी। और डॉक्टर राजाराम बड़गे जैसे, अ, सत्येंद्र तिलतुमड़े जैसे ये जो लोग हैं, ये हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, और बहुत एक्टिव है, सुपर एक्टिव है। तो ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसे सिचुएशन में डॉक्यूमेंटेशन कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे समाज का, हमारे मूवमेंट का, आइडियोलॉजी का जो डॉक्यूमेंटेशन है बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कि जब तक डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं होगा आने वाली जनरेशन को, अगर इस टाइम में अगर हमने कुछ नहीं कर पाए, तो आने वाली जो जनरेशन के लिए जो है डॉक्यूमेंटेशन ये प्रिजर्व होके जो है ये जरूर काम में आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, नेशनल न्यूज मीडिया ओपन करे रहते बाबा साहब ने। तो जिस इंडियन अलायंस मूवमेंट का मैं हेड हूँ, मतलब फाउंडर हूँ, एंड अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी का इसका मैं फाउंडर हूँ। तो कुछ एक आने वाले 3-4 साल के हम भी जो है बाबा साहब अगर होते तो एक नेशनल न्यूज डे चलाते। आवाज ब्रेक हो तो रही बहुत सर। अच्छी बात है। तो जर्नलिस्ट जो है, अब आवाज कैसी है? और थोड़ी स्पीड बढ़ गई ट्रेन की, एक बाजू से ट्रेन जा रही है, मैं कंटिन्यू करता हूँ अभी। आ रहे हाँ ओके आ रही सर, आ रही है। हाँ, गई ट्रेन गई, अब आवाज आ रही होंगी, आ रही ना आवाज? हाँ हाँ। आ रही है सर। तो मैं जो कह रहा था कि डॉक्यूमेंटेशन, हाँ हाँ, डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल न्यूज मीडिया जो है ये हमको बहुत जरा जल्दी से जल्दी ओपन करना पड़ेगा। करीब 4-5 साल में जो है ये हो जाएगा। और अगर कोई करे या ना करे, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करने वाले हैं, मतलब इंडियन अलायंस मूवमेंट और अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के थ्रू ये हो जाएगा। और आ, मतलब कैसा है कि जो न्यूज़पेपर नहीं, तो न्यूज़पेपर दुनिया में खाली इंफॉर्मेशन देने से काम नहीं चलेगा। तो न्यूज़पेपर होनी चाहिए, ये बात मैंने बोल दिया। कि 31 जनवरी का वो एक इंसान देखो जो हर स्टूडेंट है, और जर्नलिस्ट टर्न इनटू ए रिवॉल्यूशनरी। मतलब एक जो जर्नलिस्ट जो है वो क्या करता है कि वो रिवॉल्यूशनरी बन जाता है। कि 21 जनवरी जो है 1920 में एक जर्नलिस्ट जो उसका एंड कहाँ होता है, वो 14 अक्टूबर 56 में कोई भी ब्लड शेड न होते हुए, खून का एक कतरा भी न गिरते हुए वो क्रांति करता है। दुनिया में ऐसा कोई मैं जर्नलिस्ट नहीं देखता हूँ, और कोई भी जर्नलिज्म का जो स्टाइल है ये नहीं देखता हूँ कि वो थोड़ा भी उससे समाज सुधारने का काम या रिवॉल्यूशन का काम किया, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। होंगे कुछ दो पास, लेकिन ब्लड शेड न होते हुए जर्नल होता है। जर्नलिस्ट टर्न इनटू ए रिवॉल्यूशनरी। जर्नलिस्ट कौन है, पत्रकार कौन है? तो 14 अक्टूबर 56 में क्रांतिकारक है। तो इसी साइड में जो है हमारी जर्नलिज्म का जो स्टाइल है वो चलना चाहिए। तो आज का मैं क्या कितना समय बोला पता नहीं, लेकिन जो आपने ये जो नाम दिया है बुधवार का करके, तो इसको मेरी जो है शुभेच्छा है। और इसका जो उद्घाटन जो है ये हो गया है, ऐसा मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। से आपके भविष्य के लिए मैं भी क्या कुछ अगर इसमें कुछ आर्टिकल अगर देना है, तो उसके भविष्य में जो भी आर्टिकल जो होंगे वो मैं लिख के भेज दूंगा। टाइप करना और क्या कैसे करना ये सब भेज दूंगा। और जो भी मेरे से और हमारे ऑर्गेनाइजेशन से आपको जो भी हेल्प लगेगी, तो आपका सहकार्य रहेगा, हमारा सहकार्य रहेगा। और इतना बोल के आपको फिर से शुभेच्छा देके, ये जो हमारा जो
जो पेपर है, ई पेपर जो है, इसका शुभेच्छा और इसका उद्घाटन हुआ, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ और यहीं पर रुकता हूँ। जय भीम, जय प्रबुद्ध विश्व, ओम मणिपद में। जय भीम। जय भीम। साधु साधु साधु। दम्बारे साहब एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाते हैं। उनके फर्म में है लीगल फर्म, जिसके तहत वो महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन की केस भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी फर्म चला रही है। उनके जो बेटे हैं वो भी एडवोकेट है और वो भी सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं। और बुद्धिस्ट मूवमेंट से साथ साथ में हमारे जो बाबा साहब का फंडामेंटल बुद्धिज्म है उन पर वो बहुत काम करते हैं। मैं उन्होंने जो बुद्धिस्ट वार्ता का पब्लिकेशन किया, साथ साथ में हमारी जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट उन्होंने मान ली और ये सफर में बुद्धिस्ट मूवमेंट के सफर में उनके सफर के साथ जोड़ दिया है, जोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप हमारे लिए आए, बुद्धिस्ट वार्ता का प्रकाशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और 2-2 मिनट में और कोई इसके बारे में शुभेच्छा दे रहा है वो मराठी में भी बोल सकते हैं, वो देंगे। लेकिन ये कार्यक्रम अभी 5 से 7 मिनट के बाद में धम्मपालन गाथा और सर्वंतय होकर खत्म होगा। आप जो चाहत होगी तो आपके ये प्राध्यापक सुधर कामले जी ये शुभेच्छा दे सकते हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शुभेच्छा दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्धिस्ट सेमिनरी द्वारा आयोजित इस बुद्धिस्ट वार्ता के प्रकाशन समारोह के सम्मानीय उद्घाटक रवि जी, बुद्धिस्ट सेमिनरी के योद्धा, लेकिन मैं योद्धा ही कहना चाहूंगा, मार्गदर्शक सत्येंद्र जी, डॉक्टर बड्डे जी, सुरेश जी एवं यहाँ उपस्थित हुए सभी बंधु और बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले तो मैं मेरी खुद की ओर से इस ई बुद्धिस्ट अंक को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा कदम है जो कदम ना कि एक मीडिया के बारे में या मीडिया में नहीं है, तो आंदोलन का एक स्वरूप बदलने में एक निर्णायक भूमिका इस ई बुद्धिस्ट वार्ता की हो सकती है। रवि जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि ये खाली न्यूज का पेपर या न्यूज नहीं है, तो एक व्यूज का भी होना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात यहाँ पे रखी है, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन जाते जाते मैं 2 बातें यहाँ पर कहना चाहूंगा। शायद आपको छोटा मुंह बड़ी बात लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा मासिक है या मैगजीन है, वो ई हो या प्रिंट के स्वरूप में हो, किसी भी माध्यम में हो, तो मैं समझता हूँ कि ये सभी जो मीडिया में हम लिखते हैं वो 2 तरह का रोल उसको अदा करना चाहिए या करता है। फर्स्ट रोल तो ये होता है कि ये आईना होता है
जो भी समाज में घटित होता है, उन क्रियाकलापों को वहाँ पे वो दर्शाता है, ये पहली बात। ये हो भी जाएगा। लेकिन दूसरा रोल जो है इस मीडिया का मैं समझता हूँ कि जैसे बाबा साहब ने कहा कि ये शस्त्र भी है और जब कोई शस्त्र हम उसका उपयोग करना चाहते हैं, तो उस शस्त्र को मैं समझता हूँ कि कुछ तरीके से उसको ढक कर भी रखना चाहिए। मेरे पास कितने शस्त्र है, इसका पता अगर शत्रुओं को चल सका, तो मैं समझता हूँ कि ये रण में उतरने से पहले की हार भी हो सकती है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस ई-बुद्धिस्ट वार्ता का शस्त्र के तौर पर उपयोग करना चाहते हैं, आंदोलन का एक प्रमुख हथियार के रूप में अगर हम इसको उपयोग में लाना चाहते हैं, तो कुछ बातें हमें छुपानी पड़ेगी, ऐसा मुझे अभी लगता है। हो सकता है कि मैं पूर्ण तरीके से गलत भी हूँ, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें हमको पब्लिश नहीं करनी चाहिए और कुछ बातें पब्लिश करनी चाहिए। और इस बात से मैं आश्वस्त भी हूँ कि इन सभी बातों का विचार जो है संपादकीय मंडल ने ज़रूर किया ही होगा। और अंतिम बात ये है कि इस बुद्धिस्ट ई वार्ता के लिए किसी भी तरह का अगर कोई सहयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, तो एक धम्म बंधु के नाते मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हो जाऊँगा और मैं समझता हूँ कि ये ई बुद्धिस्ट वार्ता जो है, वो भारत का ही नहीं विश्व का नंबर 1 मैगज़ीन ठहरे। लोग इस मैगज़ीन का रास्ता देखें कि ये कब पब्लिश होगा और मैं कब ये पढ़ पाऊँगा या ऑथर्स लेखकों को ऐसा लगे कि मेरा कुछ आर्टिकल अगर ई बुद्धिस्ट वार्ता में आ गया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की या ऑनर की बात है, ऐसा लगे। अ, तो इतना ही मैं यहाँ कह सकता हूँ और आपने मुझे बोलने के लिए यहाँ पे अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। फिर एक बार सभी संपादकीय मंडल को मैं खूब-खूब मंगल कामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु, बहुत बहुत धन्यवाद। हम समय के पाबंद रखकर अभी हमारे संपादकीय मंडल के मनमार्ग में स्थित दयानंद जी घोड़के साहब को अनुरोध करता हूँ कि आप धम्मोपालन गाथा और शरण तय लीजिए। दयानंद घोड़के साहब। हेलो, गोरखे साहब। हाँ, वो तो अनमुट हो गए हैं, आवाज क्यों नहीं आ रही? कोई तो कोई तो टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। हेलो, संतोष पटवेकर द्या। चलो संतोष जी, स्टार्ट कीजिए। सभी को जय भीम। अब समाप्त करने का धम्म पालन गाथा ले रहे हैं। सभी को विनती है, आप हाथ जोड़िए। सब पाप सकरणंग कुशल उपसंपदा सचित पर्यदपणं एत बुद्धानुशासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारे सुखंसेति अस्मि लोके परमि च न तावता धम्मधरो यावता बहुवासति यो चत्वान सुत्वान धम्मकायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नाति मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरणं एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नाति मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरणं एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्
नाथी में शरणं गह्यं संगो में शरणं वरणं एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि जय भीम जय भीम. धन्यवाद पटलेकर साहेब. आपल्याला ही बुक आपल्या ग्रुपवर स्टेटसवर प्राप्त होईल. तिथं स्क्रीनवर आलेला आहे, प्रकाशित केलेला आहे. खूप खूप साधुवाद. धन्यवाद. बुद्धिस्ट वार्ता प्रकाशित झालेला आहे आणि या ठिकाणी हा प्रकाशनाचा कार्यक्रम समाप्त